शुक्र मनाया गया। अल्लाह ताला का शुक्र है, ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया कि दुश्मन को बड़ी महारत से पाकिस्तान ने शिकस्त दी, अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। लेकिन इसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक वो मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है, किसने प्लानिंग की, किसकी सारी स्ट्रैटेजी थी, किसने सारे ऑपरेशन को डिज़ाइन किया। ये क्यों ये नून लीग के अंदर ये जंग शुरू हो गई है? जी बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ही इंतहाई अदब, तहम्मुल, बड़ी पेशेंस से आपका इंट्रो भी सुना, आपका सवाल भी सुना। अब मेरी ख्वाहिश होगी कि आपने थोड़ा सा मौका दें जी, तो मैं इसका जवाब देने की बेहतर पोजीशन में होऊंगा। एक तो बात यह कि बिल्कुल जो आपने उज़्मा बुखारी साहिबा की बात की, ऐद मुमकिन है उन्होंने जिस तरह के अल्फाज का चुनाव किया, मेरा भी शायद उससे इख्तलाफ हो। और आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात की, उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि दोनों का मतलब एक है, लेकिन अल्फाज का चुनाव ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है। उसमें हाँ, ये बयान देने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? ये बयान इसलिए पेश आई ज़रूरत कि आप जैसे जितने भी हमारे मोतबर मीडिया के दोस्त हैं, वो सब बार बार ये बात कर रहे थे कि मियाँ साहब किधर थे, मियाँ साहब ने बयान क्यों नहीं दिया। तो जाहिर है मियाँ साहब खुद कभी भी इस तरह की रिबर्टल्स नहीं देते, बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं और वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और हमेशा उनका टारगेट ये होता है कि मैं नेशनल कॉज के लिए काम करूँ। तो एक तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो बात की वो इस तरह फैक्चुअली बिल्कुल ठीक है कि भारत के हवाले से सियासी महाज पर, सफारती महाज पर और दिफाई महाज पर जितनी भी मीटिंग हुई, उसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा सियासी क़यादत जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और मौजूदा अस्करी क़यादत जिसमें हमारे तीनों इंतहाई सीनियर जो है मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं, उनकी ज़ेर सदारत वो चीज़ें चल रही थी। तो उनकी ख्वाहिश पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया और उनका कहा गया कि आप की हम चाहते हैं कि मौजूदगी इसमें ज़रूरी हो, क्योंकि आप एक स्टेट्समैन हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत अबूर रखते हैं, साउथ एशिया के हवाले से बहुत सारे चीज़ों को आपने आई विटनेस भी किया है। 98 में धमाके हुए, उसके बाद जो टेंशन, सूरत हाल, सैंक्शंस, तो हम चाहते हैं हम आपके तजर्बे से सीखें। ये ऑन रिकॉर्ड है, इस बात को मैं निगेट करूँ ना करूँ, कल हमारी हुकूमत नहीं भी होगी, कोई भी मीटिंग मिनट्स निकलवा लेगा। आरटीआई एक्ट के तहत, कोई राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरखास्त दे दे मालूमात में रसाई के हवाले से, तो मीटिंग मिनट्स मिल जाएंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन मीटिंग्स में शिरकत भी की और जाहिर है सब लोगों ने उन्हें वेलकम भी किया और सब लोगों की ख्वाहिश पर, सब लोगों से मुराद मेरी अस्करी क़यादत भी और सियासी क़यादत भी, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ हैं। तो मियाँ साहब ने अपना सारा तजर्बा उन्हें बताया और मियाँ साहब के तजर्बे की रोशनी में ही फैसला किया गया कि प्लान ए क्या होगा, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा। अच्छा। हमने डिप्लोमेसी कहाँ तक लेकर जानी है, अगर भारत हमला करेगा तो हमने किस लेवल का जवाब देना है, किस मुल्क को क्या बात कहनी है। ज़ाहिर है हमें सऊदी अरब का मुसलसल प्रेशर था, हमारा एक भाई है, वो दोस्त मुल्क है, टर्की की तरफ से था, खित्ते में अमन के हवाले से तमाम हमसाया ममालिक ज़ाहिर है वो परेशान थे कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अगर इन्हें न्यूक्लियर बम चला दिए तो इन दो ममालिक का नुकसान सऊदी अरब का क्या प्रेशर था? सऊदी अरब मुसलसल ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान जो है एक ज़ाहिर है हमारा बिरादर मुल्क है और पाकिस्तान की सालमियत को हम कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन सऊदी अरब ये चाह रहा था कि खित्ते में कशीदगी ना बढ़े, कोई एटमी वॉर की तरफ हम ना चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक स्टांस लिया हुआ था और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी इंतहाई अदब से समझाया कि जी आपका कहना सालसी की बात, ये सर आंखों पर, लेकिन जब तक हमने ज़ाहिर अपने मुल्क में आवाम को भी फेस करने हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि हम पाकिस्तान की सालमियत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम जब तक भारत से बदला नहीं ले लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता हम कोई बातचीत करें। और फिर हमने बदला लिया और उसके बाद आप मुझे कह रही थी, मोदी का भी बताया आपने, कुछ चीजें रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे मुझे ठीक है, जिस दिन ये वाकया हुआ, बस मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जिस दिन ये वाकया हुआ सुबह 7:30 बजे खुद मोदी ने अमेरिका से राब्ता किया और सुबह 7:30 बजे अमेरिका ने हमें कहा, मार्को रूबियो ने कहा कि आप जंगबंदी करें। उसके बाद सऊदी अरब की कॉल भी आई, बाकी चीजें भी, और शाम को 4:30 बजे जाकर हम इस बात पर कायल हुए कि वो जंगबंदी करें, वो कोई बदमाशी दहशतगर्दी ना करें, तो हम इस पे तैयार हैं। तो इस हवाले से बार बार कहना, और मैं मतलब आपको कुछ और बातें इतना एस्केलेट उसने किया सारी सिचुएशन को, उस वक्त अमेरिका को क्यों होश नहीं आए, ये सवाल उठ रहे हैं। दूसरा ये जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा था सऊदी अरब का और कतर का, जाहिर है वो भी आ रहा था, क्या वो दौरा उनको नजर आ रहा था कि अगर ये जंग और ज्यादा बढ़ गई, जाहिर है एक वो इतने बड़े बड़े मुआहदे थे कतर में भी सऊदी अरब में भी, वो सारी चीज ने डोनाल्ड ट्रंप को आने पर मजबूर किया, क्या आपको लगता है? जी बहुत शुक्रिया, आपने जो बात
की, इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप ही बेहतर दे सकते हैं कि वो क्यों गुड कॉप बैड कॉप की सूरत हाल चल रही थी। लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि गुड कॉप बैड कॉप की सूरत हाल अगर ना होती मगरब ममालिक की तरफ से, तो शायद पाकिस्तान को इज्जत ना मिलती, और जो दुनिया के सामने जो है हमारा जो इंप्रेशन अमूमी ने कायम किया हुआ था, अल्लाह ताला ने वो यकसर बदल दिया कि हम अल्लाह के फजलो करम से कन्वेंशनल वॉर भी लड़ना जानते हैं। और 24 घंटे में जो हमने पूरी दुनिया की एक परसेप्शन चेंज की, वो जाहिर है इनके गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी, या उसको आप अगर उर्दू में कहें मुनाफिकाना पॉलिसी है, जो भी नाम दे दें, तो अल्लाह ताला इज्जत जब देता है किसी को ऐसे देता है। और दूसरी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं, उनके जहन में बात जरूर होगी कि मैं कितना बड़ा विजिट करने जा रहा हूँ गल्फ का, जिसमें मेरी हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर की वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, एमओयू साइन होने हैं, तो वो जरा चाह रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी इंसान का कोई मुस्बत पहलुओं से बात जरूर करनी चाहिए। मैं एज एनालिस्ट कहें, एज अ पॉलिटिशियन कहें, डोनाल्ड ट्रंप की सफारती पॉलिसी को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये एक डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा है। देखिए, चाहे वो नीचे से इनपुट ले रहा है, जो भी कर रहा है, आप ये देखें भारत के हवाले से कल भी उसने सख्त स्टांस लिया, एप्पल को कहा कि वहां सरमायाकारी नहीं करनी, एक और पाकिस्तान की कुर्बानियों को वो एक्नॉलेज कर रहा है, पाकिस्तान ने जो उसके लिए दाइश का दहशत के हवाले किया वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खित्ते के अंदर ताकत का तवाजुन जो है वो भी कायम करने जा रहे हैं, और ताकत का जो महवर है वो भी बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्रेडिट भी ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, जहां जा रहे हैं हर जगह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं। साथ वो ये भी बड़े वसूख से कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हल कर सकता हूँ। कश्मीर के मसले को लेकर और जो इन दो ममालिक के दरमियान मसाइल हैं, तो इसका मतलब है कि कश्मीर का मसला हल होना, अगर मीडिएशन हो अमेरिका की, तो कोई बड़ी बात नहीं है अमेरिका के लिए। हाँ, देखें जी, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3 दफा बात की है इस मौजू पर, एक दफा अमेरिका में रहकर, एक दफा सऊदी अरेबिया में, एक दफा कल भी बात की उन्होंने। ये बड़ी बात है कि उन्होंने उनके जो टीम है, बेसिकली उनकी डिप्लोमेटिक टीम इस बात की दाद की मुस्तहिक है, जो साउथ एशिया बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट को देख रही है, जिसने उन्हें बताया कि भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉज है, जो बुनियाद है, जड़, वो कश्मीर है। जब तक कश्मीर का जो 370 वाला स्टेटस है वो बहाल नहीं होगा, और ये इशू वंस फॉर ऑल हल नहीं होगा, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज नॉट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया क्लेम करता है। तो बेसिकली उन्होंने उस बात को बार बार उजागर किया। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा कोई कागज के ऊपर पढ़कर, चीजों को देखकर, ज्योग्राफी सूरत हाल को देखकर बार बार अगर ये बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं थी कि अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर के अपने डायनेमिक्स होते हैं। सिर्फ ताकत ये नहीं होती कि आप बंदूक की गोली से या मिसाइल की ताकत से फैसला करा सके। इकोनॉमिकली जो आप देखेंगे, भारत शाइनिंग इंडिया का एक ख्वाब लेकर चल रहा है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है अमेरिका की सरमायाकारी, वेस्टर्न वर्ल्ड की सरमायाकारी का बड़ा रोल है। अमेरिका की एक छोटी, और बल्कि अमेरिका एप्पल को कह रहे हैं कि आप उधर इन्वेस्ट ना करें, आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। ये ऐसे मैसेजेस ही होते हैं ना किसी को नेगोशिएट करने के लिए। इसी तरीके से आपने देखा कि जो टैक्स जो है वो भारत के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, उन्होंने भारत को भी उसी टैक्स की कैटेगरी के अंदर जो वो लगा रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, उसके अंदर लेकर आया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे तो संजीदा नजर आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान में बड़ा शिद्दत से परसेप्शन मौजूद है कि शायद मोदी दोबारा छुप के कोई वार करेगा, जो हिंदू दुनिया का एक स्टाइल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये भी एक दोहरा म्यार लग रहा है कि इधर उन्हें अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है कि वो चाहते हैं कि इस खित्ते में, इस रीजन में पीस रहे, अमन रहे, एटॉमिक पावर्स आमने सामने ना आए, दुनिया अमन के साथ चलती रहे। लेकिन ये सोच जब हम ये देखें, आपके जहन में भी सवाल उठता होगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप, यही अमेरिका, यही उनकी डिप्लोमेसी, ये सब कुछ फ़लस्तीन में क्यों नहीं चलती, ये सब कुछ गाज़ा में नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा एक स्टेट का नुमाइंदा हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कैबिनेट का हिस्सा हूँ, लेकिन ज़रा फैक्चुअल बात करनी चाहिए आप जिस मनसब पर भी हों। देखिए, एक तो जो बदमाशी की है इसराइल ने, दहशतगर्दी की है फ़लस्तीन में, जो लोगों की नस्ल कशी के हवाले से जो कुछ उसने किए है, तो नाकाबिले माफ़ी है। जब भी अल्लाह ने मौका दिया नेतन्याहू को, अल्लाह ताला इस जहां में भी उसका इबरतनाक अंजाम दिखाएगा और अगले जहां में भी। लेकिन अब फैक्चुअल बात अगर आप करें, पाकिस्तान और कश्मीर का मामला एक डिफरेंट है, ज्योग्राफियाई इशू है। कश्मीर रिलीजियसली कोई चीज नहीं है। इसराइल का एक क्लेम है, वो कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, वो कहते हैं हम एक रॉयल